नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी सिंह। बिहार में शिक्षा का स्तर किसी से भी छुपा हुआ नहीं है और इस स्तर पर कुछ सवाल और जुड़ जाते हैं जब छात्रों को उचित के साथ साथ सुरक्षित शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। मधुबनी के अलवाही प्रखंड मुख्यालय में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की कुछ यही हकीकत है, जहां लकड़ी की टाटी से बनी दीवारों और छत के बीच छात्राएं शिक्षा ले रही हैं। ना तो उनके पास उचित भवन की सुविधा है या लाइट की, ना ही प्रशासन भी इन हालातों पर आंखें मूंदे हुए है। ऐसे में ये गरीब छात्राएं अब यही कहती नजर आ रही हैं कि हमारी भी सुध लो सरकार। स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक बार फिर सरकार के दावे हवा होते दिख रहे हैं। मधुबनी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय खुद अपने आप बीती सुना रहा है, जो सरकार के दलित और महादलितों को आगे बढ़ाने के दावों की पोल खोलता दिख रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित महादलित के उत्थान की बात कहते हैं, लेकिन मधुबनी जिले में दलित और महादलित नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले के कलुआई प्रखंड मुख्यालय में कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसकी कहानी खुद बयां करता हुआ नजर आ रहा है, जहां गरीब दलित और महादलित समुदाय की छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। लेकिन ये विद्यालय एक टूटी फूटी इमारत में चलाया जा रहा है, या यूं कहा जाए ये विद्यालय खुद अपनी किस्मत पर आंसू बहाने को मजबूर है। सर, हम 2014 से ही तो 2015 से 14 से स्कूल 15 में आए हैं सर। 15 से तो कैसे इस तरह से जो व्यवस्था नहीं है यहाँ, तो कैसे रह रही है? क्या मांग रहेगा तुम लोगों का? अपना भवन बन जाए सर, अपना भवन बन जाएगा और बहुत सा विद्यार्थी रहेंगे तो सर। उसके साथ साथ अपने कपड़ा लता जहाँ रहते हैं उसके आस पड़ोस के भी जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, सभी सामान को व्यवस्थित रखना चाहिए। शारीरिक साफ सफाई के साथ साथ अपने आस पड़ोस के भी परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये गांव से आई है, पढ़ रही है, कमज़ोर नहीं है, पर कुछ बच्ची है जो कमज़ोर भी है और कुछ बच्ची है जो पढ़ने में बहुत अच्छी भी है। इस विद्यालय के हालातों से जब विधान पार्षद को अवगत कराया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। बात हुई है सदन के अंदर में, जमीन का कुछ लिटिगेशन है, तो हम बताए हैं कि जो स्मारक है वो स्मारक के कारण जो है, जो शहीद स्मारक है उसके कारण परेशानी हो रही है। तो हम सदन से आग्रह किए कि कमेटी बना करके स्मारक का भी विकास हो जाए और यहाँ कस्तूरबा विद्यालय भी बन जाए, जिससे कि लोगों का विकास होगा। इसके लिए भी सदन में ये बात आई है। चुनाव के दौरान इन्हीं दलित महादलित को वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए इन्हें आगे बढ़ाने के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत ये है कि दलित महादलित छात्रों को उचित और सुरक्षित शिक्षा भी सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। ऐसे में सरकार के दावे और वादों पर सवाल उठने लाजमी है। मधुबनी से राजकुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ऐसे पढ़ें, ऐसे बढ़ें, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मधुबनी से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, कितने वक्त से ऐसे ही बच्चियां पढ़ने को मजबूर हैं? जी, मैं बताऊं रजनी, ये 4 साल से विद्यालय कस्तूरबा यहाँ पे अवस्थित है, चल रहा है और इसमें 40 से 50 छात्राएं हैं जो कि महादलित की हैं। सरकार का दावा है जो महादलित की सरकार है हम, लेकिन काफी अन्याय किया जा रहा है महादलित छात्राओं के साथ। जी रजनी, कितनी छात्राएं यहाँ पर पढ़ रही हैं और अब कभी कुछ ऐसा हुआ हादसा जिसकी वजह से वो डर गई? क्योंकि असुरक्षित है, कोई भी घुस जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल भी सुरक्षित इलाका नहीं है। जी 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 बिल्कुल रजनी, 45 से 50 छात्राएं इसमें विश्वविद्यालय में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हादसा नहीं हुआ है। लेकिन अनहोनी से वो लोग को काफी डर हो रहा है कि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। छात्राएं काफी भयभीत हैं और वो डरी सहमी रहती हैं। उनका कहना है जो कोई सुरक्षा नहीं हम लोगों के लिए है यहाँ पे।
जी। जी, और सुरक्षा के साथ साथ क्या सुविधाएं मिल रही हैं जो सामान मिलना चाहिए? दलितों महादलितों की बड़ी बड़ी बातें होती है जिनके लिए पैसा अलग से खर्च हो रहा है बजट में, क्या वो सुविधाएं मिल रही हैं इन छात्राओं को? ये पूरा का पूरा सुविधा नहीं मिल रहा है रजनी, लेकिन खाना पूर्ति किया जा रहा है। आप विजुअल में देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ सुविधा इनको दिया जा रहा है, जी। खाना पूर्ति की जा रही है सिर्फ। जी रजनी। राजकुमार, हम देख रहे हैं कि टाटी से बना हुआ छत है, दीवार है, सुरक्षा तो ना है ही नहीं, लेकिन अगर बारिश होती है तो कितनी मुश्किलें हो जाती हैं। 4 साल से यहाँ पर इस तरीके से गुजारना आसान नहीं है बच्चियों के लिए। काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बच्ची का काफी बुरा हाल है। उन्होंने पहले तो कैमरे के सामने बताने से परहेज किया, लेकिन समझाने के बाद हमने जब उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने फिर बताई, लेकिन वही उनका कहना था कि हम किसी तरह से यहाँ पे जी मतलब पढ़ाई कर लेते हैं। काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, काफी परेशानी है छात्राओं के साथ। जी। राजकुमार, खाने वगैरह की क्या व्यवस्था, क्या खाना वक्त पर मिलता है या फिर आधा पेट ही मिलता है और बाकी तमाम लोग भ्रष्टाचार में डकार जाते हैं? नहीं, खाना मिल रहा है। जिस मोटा मोटी हिसाब से कहा जाए तो खाना मिल रहा है छात्राओं को। तो पौष्टिक खाना मिल रहा है क्योंकि अलग से व्यवस्था की जाती है? जी, अलग से तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन मिला जुला के जिस तरह किसी तरह से मतलब छात्राओं को दिया जा रहा है। छात्राएं संतुष्ट दिख रही थी, लेकिन बताने से उन्होंने परहेज किया। छात्रा बताने को तैयार नहीं थी। हमारे काफी प्रश्न करने के बावजूद भी छात्राएं खुल के नहीं बता पाई। ठीक है, हालात देख सकते हैं। न्यूज इंडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, सत्ता जिसके उसकी तरफ से अजय नारायण चौधरी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रदेश महासचिव है। स्वागत है अजय जी आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ जी, नमस्ते। अब आप लोगों का मकसद तो बड़ा नेक है, दलित महादलित बच्चियों को शिक्षा देना, आवास की सुविधा देना, लेकिन क्या आप लोग सुध लेते हैं? जो वादे दावे करते हैं हकीकत में वो क्या है? नहीं, ये तो जो दिख रहा है वो तो सोचनीय प्रश्न है। ये 2004 की योजना है केंद्र सरकार के द्वारा कि महादलित जहाँ पे महिलाओं की लिटरेसी कम है वहाँ पर इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाए। और जहाँ पे हम ये बिल्डिंग दिख रहा है कि ये तो बहुत जगह ये शुरुआती दौर में केंद्र सरकार के द्वारा क्या बिल्डिंग का है ये हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। मैं इसकी पूरी जानकारी आपके न्यूज पे भी जो दिख रहा है उसके बाद मैं पूरी जानकारी लूंगा। मैं खुद डीओ मधुबनी से बात करूंगा कि इस तरह की बिल्डिंग में कहाँ चूक है। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो इस बाबत में जानकारी दी है कि नहीं दी है, या इस तरह का आवेदन उनके द्वारा आया तो किस लेवल पे और क्यों दिए हुआ है। जी, 4 साल से ऐसे गुजारे। आप सोचिए बारिश हो जाएगी कितना मुश्किल होगा, कीड़े आएंगे और भी असुरक्षित यहाँ पर पड़ रही हैं। खतरा है बच्चियों के लिए। मैम, आपके द्वारा ये जो जागरूक एक ये पॉजिटिव न्यूज है, मैं इसको किसी दूसरे एंगल से नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहता हूँ कि झंझारपुर में मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ भी लखनऊ में कस्तूरबा गांधी बालिका है विद्यालय है, वहाँ तो भवन अच्छे हैं, और ये कलवाही प्रखंड की चर्चा हो रही है, तो मैं व्यक्तिगत 2 दिन में इस विद्यालय का औचक निरीक्षण खुद जाके करूंगा और इसकी पूरी जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार को खुद जाके दूंगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। समाजसेवी इस वक्त प्रोफेसर विश्वनाथ ठाकुर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है विश्वनाथ जी आपका न्यूज इंडिया पर। आवाज आ रही है क्या आपको? जी नमस्कार सर। हाँ जी, विश्वनाथ जी, जिस तरीके से सरकारें दावे करती है दलित महादलितों को लेकर बार बार चूक हो जाती है। अब देखिए महागठबंधन की सरकार है, अब देख रहे हैं टाट का छत है, दीवार है, 4 साल से बच्चियां यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रही हैं, असुरक्षित माहौल। क्या ऐसे में बच्चियां ठीक से पढ़ पाएंगी, बढ़ पाएंगी? कस्तूरबा विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है जी, वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन व्यवस्था में जो कमी है वो मखौल बना हुआ है। वहाँ पर न बच्चे सुरक्षित हैं, न भोजन साफ सुथरा मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी और छोटी बातों पर ध्यान दे करके उसके उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन दोनों जवाबदेह हैं। सरकार को कितना जवाबदेह मानते हैं? क्योंकि योजनाएं तो सरकार लाती है, बजट जब भी आता है अलग से दिया जाता है दलितों महादलितों की बात करके कि उनके उत्थान के लिए, छात्रावास के लिए, पढ़ाई के लिए, रहने के लिए। क्या वो देखने का दायित्व उनका नहीं है कि हकीकत में मिल रहा है कि नहीं? सरकार को अगर 100% से ज्यादा प्रतिशत होता तो उतना ज्यादा जवाबदेह मैं मानता हूँ। सरकार को जवाबदेह 100% है ही।
हाँ, सरकार के गैर जवाबदेही के कारण ही स्थानीय प्रशासन सुस्त बनी हुई है। अजय नारायण, सुना आपने कि अच्छी बात है, चलिए हम जो दिखाना चाह रहे हैं आप देख रहे हैं और कमियों को दूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने दिनों से क्यों आपका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था? सबसे पहले ड्यूटी उनकी है और अगर वो कोताही बरत रहे हैं तो फिर जिम्मेदार सरकार है। डायरेक्ट शब्दों में सीधा फॉरवर्ड बोलता हूँ कि यदि आवेदन आया और इसका यदि रेगुलर रिपोर्ट आया होगा बिहार सरकार में और उसमें यदि भवन जर्जर की बात नहीं हुई होगी तो सरकार के लेवल पे तुरंत शिक्षा पदाधिकारियों पर मेरी सरकार सुनिश्चित कार्रवाई करेगी। राजकुमार, हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। राजकुमार, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या शिकायत की इन हालातों में, जिस तरीके से वो रह रहे अधिकारियों से, क्या उन्होंने बताया या फिर वो शायद डरी हुई थी तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाए? लेकिन उन्होंने बार बार प्रश्न किया इस विद्यालय के बाबत, उन्होंने सिर्फ इतना बताई जो हमने लिखित आवेदन दिया है अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन काफी डरी हुई थी, मैं खुल के वो भी कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। अच्छा राजकुमार, कब दिया था ये बताया क्या? क्योंकि अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बार बार जानना चाह रहे हैं कि किसी ने आवेदन दिया कि नहीं दिया, कब दिया, ये बताया उन्होंने? नहीं, वो नहीं बताई, सीधे बताई हमने आवेदन दिया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, इतना ही से वो बताई है और बाकी बोली जब कोई पहल नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल पा रही थी कैमरा पर में। जी अजय जी, सुना आपने, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है आवेदन? जिला शिक्षा अधिकारी ये शिक्षा अभियान के तहत इसको चलाया जाता है। कहाँ पत्राचार में गलती हुई है या यदि कस्तूरबा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिस शिक्षा पदाधिकारी को महीने में 2 महीने में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण करना है, वहाँ की स्थिति को देखना है, यदि उनके रिपोर्ट में ऐसी बातें नहीं होंगी और सही में ये चीज दिख रहा है वो है, तो सरकार उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने से नहीं चुकेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ महादलितों की बड़ी बड़ी बातें होती है, वो खुद जुड़ गए हैं। संतोष महतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी सर। संतोष जी। जी सर। आवाज आ रही है क्या? जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, आप लोगों को क्या लाभ मिल पा रहा है, आपके बच्चों को लाभ मिल पा रहा है? क्योंकि कस्तूरबा गांधी की हम जो स्थिति दिखा रहे हैं, 4 सालों से स्थिति है, आवेदन अधिकारियों को दिए लेकिन अधिकारी ने ध्यान ही नहीं दिया। अफसर साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस सरकार में और भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा है। कहीं भी कोई आवेदन देते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं होती है, इस तरह की समस्या है। जब मर्जी हो शिक्षा विभाग की तो और व्यवस्था चौपट है बिहार सरकार में, कोई देख रेख करने वाले नहीं है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो जरूरी है कि भाई भवन मिले, जो गलत है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। सीधे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? अधिकारियों के नहीं, जो पब्लिक के समस्या है उसका निदान नहीं हो पा रहा है। जी अजय नारायण जी, देखिए भ्रष्टाचार की बात बार बार आ जाती है कि भ्रष्टाचार सब कुछ डकार जाता है, बजट जब सदन में बनता है सड़क तक नहीं पहुंच पाती है वो योजना। पहले अपने संवाददाता से इसकी जानकारी ली है कि वहाँ पे भोजन मिल पाता है समय पर कि नहीं। भोजन मिलता है, ठीक है, भोजन मिलता है ठीक ठाक। तो मैडम, जैसे ये दलित नेता जो अभी कह रहे थे, क्या सामाजिक स्तर पर इनका दायित्व नहीं है? ये क्या आज तक इस मुद्दे को लेके सरकार को लिखा? सीधा टीवी पे आ जाने से और दोषारोपण कर देने से समाज का हित नहीं होगा। मैं सरकार का पार्टी का महासचिव होते हुए भी मैंने सच्चाई को अपने गले लगाया और मैंने बोला है कि यदि किसी इस बाबत चूक हुई है तो हमारी सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं बातों से मुंह नहीं मोड़ रहा, लेकिन ये सीधा कह रहे कि भ्रष्टाचार, तो वहाँ बच्चों को खाना नहीं मिलता, भवन जर्जर है। भवन में क्या रिकमेंडेशन है सरकार, भारत सरकार का इसमें कितना अंश योगदान आता है इस मुद्दे पे? ये पहले 4 साल से है कि 2 साल से, 2004 से ये योजना चल रही है। ये कब हुई, ये कब से इस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग के मध्य में क्या हुआ है, ये इसकी पूरी जानकारी मैं लूंगा।
मैं तब इस बात बोलूंगा कि ये कहीं पे अटका है कि क्या है। तो मैंने सच्चाई से आपकी बातों को सुना है, अपनी बातों को रखा है। ठीक है, बीजेपी की तरफ से इस वक्त उषा विद्यार्थी भी जुड़ गई हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं वरना चर्चा अधूरी सी रहेगी जब तक विपक्ष का कोई नहीं जुड़ेगा। उषा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। केंद्र और राज्य सरकारें बहुत कोशिश कर रही है कि महादलितों को, जी उषा जी, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक पूरी कोशिश कर रही है कि बच्ची आगे बढ़े, महादलितों की पढ़े, लेकिन जो हालात हैं उसमें पढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी? देखिए, ये कस्तूरबा बहुत ही अच्छी योजना थी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, जो भी योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक मधुबनी उसी इस कस्तूरबा गांधी का नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो जिस सोच से ये विद्यालय का निर्माण हुआ था वो सोच पूरा नहीं हो। किसी तरह से भोजन बच्चों को दे दिया जा रहा है और उसमें जितना कोशिश करते हैं पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी हो, जो उनसे संबंधित पदाधिकारी, कि उसमें बचत करके और कम राशि वहां पहुंचाया जाए और किसी तरह से एने केने प्रकेने बच्चियों को मिले। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो उसको जितनी सुविधा सरकार के द्वारा से मिलना चाहिए था, किताब कॉपी खाना का आप जाके जांच करिए। मैं तो विधायक थी तो मैं कई कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गई थी, वहां पर बच्चियों डर के मारे वो शिकायत करते नहीं है। बिल्कुल यही, और अगर अकेले आप पूछेंगे तो सारी बात बताएंगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ये पदाधिकारियों की बहुत गलती है, भ्रष्टाचार है उसमें। आप देखेंगे तो आधे पैसे इधर से उधर भ्रष्टाचार में चला जाता है और वहां नहीं पहुंच पाता। हाँ, वही महादलित हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने भी यही कहा था कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बिल्कुल धोखा, मैंने उसको धोखा दे रहे हैं ये लोग, जो पदाधिकारी लोग हैं, इसलिए उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर कहीं से कोई शिकायत जाती है, क्योंकि बच्चियां डर से शिकायत नहीं करती। हाँ। लेकिन अगर वो की है तो इन लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जो भी उससे संबंधित पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो तो कह रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं कि हम चलिए दिखवाएंगे और 2 दिन के अंदर दिखेंगे। मैम एक मिनट में बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ बोलिए, बताइए। हेलो, बोलिए अजय जी। हेलो, दूसरा बताए क्वार्टर आगे। हाँ जी उषा जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ, आपकी आवाज सुन रही हूँ, पता नहीं मेरी आवाज जा रही है। हाँ जी। अजय जी, संतोष जी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अजय जी और संतोष जी की तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बोलिए। मैं सुन रही हूँ, बताइए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था, तो जब कभी भी मीडिया किसी मुद्दे को उठाती है, मीडिया पर जो सत्ता पक्ष के लोग आते हैं वो भरपूर आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई होगी। जो विपक्ष के लोग रहते हैं वो कहते हैं जो कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन नैतिक जवाबदेही जहां बननी चाहिए, एक रेगुलर विजिट होना चाहिए। ये सत्ता पक्ष की जवाबदेही तो 100% है, क्योंकि उनके ऊपर सारी बातें सौंपी गई है। लेकिन और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, डीएम है संबंधित जिला के, उनको एक रेगुलर टाइम आउट बनाना चाहिए कि कस्तूरबा गांधी में रेगुलर लोकल विजिट हो। सही बात यह है कि अभी उषा जी जैसी बता रही थी, कस्तूरबा गांधी के बच्चे इतने डरे समय होते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं है, अकेले पूछने पर ही बात बताते हैं। पिछले साल टेंडर हुआ था, जो लोकल टेंडर में लोग जो है कस्तूरबा में भोजन सप्लाई करेंगे, सारे लोगों का ड्राफ्ट जमा हुआ, वो टेंडर कैंसिल हो गया। बिना टेंडर के वहाँ भोजन की सप्लाई की जा रही है, बिल बनाने का खेल चल रहा है। इन सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अजय जी बता रहे थे भोजन मिलता है कि नहीं, भोजन मिलता है, स्वच्छता के साथ मिलना चाहिए। अगर स्वच्छता है तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है तो भवन नहीं है। भोजन तो मिलता ही है, हम कह रहे भोजन मिलता है, लेकिन भोजन कैसा भोजन मिलता है ये देखने की है। भोजन किसी तरह से चावल दाल में पानी है ज्यादा, सब्जी किसी तरह का, मैंने किसी तरह से बस पेट भरने के लायक भोजन मिल जाए, यही बहुत है। तो इस प्रकार से दलित बच्चों को एक भरपूर भोजन मिलना चाहिए, उस तरह का भोजन सरकार नहीं उपलब्ध कराती है। तो ये केवल ये हो रहा है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दलित बच्चों के स्कूल को, इसलिए कस्तूरबा गांधी में बहुत सुधार करने की जरूरत है, राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, यही मैं कहना चाहूँ। जी
हाँ जी बोलिए। और अंत में मैं एक शब्द और लास्ट में कहना चाहता हूँ। कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालय के मुद्दे को आपका राष्ट्रीय चैनल एक इतनी बढ़िया ढंग से उठाया है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि ऐसे लोगों, ऐसे मुद्दों पर प्रायः जो है सो बहुत बड़े बड़े जो चैनल हैं उनका ध्यान नहीं जाता है, और आपके माध्यम से सुधार होगी ऐसी संभावना है, और मैं इसी आशा के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। अब राजकुमार, आवाज आ रही है क्या हमारी? जी हाँ, ये रजनी कहा जाए। ये जो लगातार वादे कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले अजय जी नारायण जी कह रहे थे हम 2 दिन में विजिट करेंगे, इसके पहले क्या कभी अधिकारियों ने विजिट नहीं की? उनके भी तो दायित्व है कुछ। ये दायित्व है, लेकिन नहीं के बराबर में ही विजिट किया गया होगा। हमें जानकारी नहीं दिया गया है विद्यालय के द्वारा, लेकिन अगर विजिट किया जाता तो वहाँ के प्रिंसिपल बताती, विद्यार्थी बताते, छात्राएं बताती, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी है। तो इसका मतलब माना जाए जो विजिट नहीं हुआ, हम कंफर्म नहीं है जी रजनी। अच्छा राजकुमार, क्या अधिकारियों से बात हो पाई? अभी वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे कि भाई इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों मकान नहीं है? पार्षद से भी बात हो रही थी, पार्षद क्या जवाब दे रहे थे? जी, पार्षद जी का कहना था जो कि जमीनी में इरिगेशन है, इसी चलते प्लस वहाँ स्मारक है, स्मारक के कारण नहीं हो पा रहा है। ये एमएलसी साहब का कहना था, सुमन महासेठ जी का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर, आप सुने, बाइट भी दिए हैं, वो स्पष्ट तौर पे कहे हैं कि स्मारक के कारण परेशानी हो रही है, स्मारक को हटा के भवन अविलंब बनवाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है इतना। जी अजय जी, आवाज आ रही है क्या? संतोष महतो जी, आपको आ रही है क्या हमारी आवाज? जी आ रही है आवाज। संतोष जी, थोड़ी देर पहले अजय नारायण जी कह रहे थे कि कुछ दायित्व आप लोगों के भी होते हैं, इन मैटर को आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? चैनल तो इन मैटर को उठा रहा है, अब आपके संज्ञान में आ गया है, आप लोग कैसे लेंगे इस पूरे मामले को? हम लोग को तो लेंगे संज्ञान में, जो मैटर आएगा तो हम लोग तो इस पर पूरी तरह से विचार करूंगा, और पूरे जो हाकिम लोग हैं उनको हम कहेंगे कि इस पर आप कार्रवाई की जाए। जी अच्छा संतोष जी, ये बताइए, आप लोग जिन मैटर्स को उठाते हैं, जब तक मीडिया नहीं उठाता है, क्या उन पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, देखते हुए कि हाँ नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। वही हम सच्चाई जानना चाहते थे। बार बार जब आप लोग मीडिया पर चर्चा करते हैं तो दूसरे नेता ये कहते हैं कि आप मीडिया, और हम बार बार यही कहते हैं कि जब तक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ साथ नहीं देता है, आंखें खुलती नहीं है किसी की। जी जी, जब तक मीडिया के लोग सब हम लोगों को सपोर्ट नहीं करे, तब तक साहब सब जो है ये मुझे नहीं समझेंगे। वो पेपर में निकलते हैं, रेडियो न्यूज आते हैं, तब मीडिया लोग, हाकिम लोग जागते हैं, तब हम लोगों का काम होता है। अच्छा ये बताइए, जब वोट बैंक की बारी आती है तो तमाम वादे दावे किए जाते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद न जाने वो वादे कहाँ खो जाते हैं, 5 साल के लिए नजर नहीं आते हैं, जब चुनाव आते हैं फिर आते हैं। जी, बात होती है कि जब महादलित का वोट बैंक की बात आती है तो जितने भी राष्ट्रीय पार्टी है वे सब लोग कहते हैं कि महादलित वोटर मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। और दलितों के साथ खाना भी, आप कह रहे हैं कि औचक निरीक्षण करेंगे, दलितों के साथ खाना खाते भी नेता नजर आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष के, लेकिन असल में वो खाना क्या खाते हैं और कितनी बच्चियों को खाना मिलता है, कैसी रहती हैं, इस बारे में उतना गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। जी, उतना तो नहीं है। हाँ संतोष जी, अब इस मामले को न्यूज इंडिया ने उठाया है, अब आप किस तरीके से पहल करेंगे? हमारे रिपोर्टर्स तो लगातार कोशिश कर ही रहे अधिकारियों से बात करने की, अब आपका क्या कदम होगा अगला? आगे तो हम चाहेंगे कि बेहतर कार्यक्रम हो, बेहतर जी हो, बिल्कुल बेहतर हो हालात, ये हम भी चाहते हैं, बच्चियां पढ़े आगे बढ़े, इन हालातों में असुरक्षित होकर शायद ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। संतोष जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, और राजकुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात है उसके बाद बच्चियां यही कह रही हैं कि मेरी भी सुध लो सरकार, हम जहां पर रह रहे हैं झोपड़पट्टी में, जरा आइए देखिए कितना मुश्किल होता है, 4 सालों से हम ये गुजार रहे हैं, आप 4 दिन तो गुजारिए। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।